नमस्कार दोस्तों, हम संगम काल के अंदर बात कर रहे थे। गुप्त काल में संगम काल की चलेगा बात करते हैं। तो प्रथम संगम काल, तो काल तीन थे। एक तो था आपके चोल, एक चेर, एक पांड्य। ठीक है, ये भारत है। भारत के अंदर यहाँ थे चोल, यहाँ पर थे चेर, ये यहाँ पर हो गए पांड्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्थान प्रथम संगार का मदुरै है। ये प्रथम संगम के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं द्वितीय संगम की। तो द्वितीय संगम की बात करते हैं, स्थान है इसका कटापपुरम। द्वितीय संगम का स्थान कौन सा है? कटापपुरम। तो द्वितीय संगम का स्थान है कटापपुरम। अध्यक्ष है इसके अगस्त्य ऋषि और तोल वो तोलकार पियर। एक तो है द्वितीय संगम का स्थान कौन सा है? कटापपुरम। अध्यक्ष है अगस्त्य ऋषि और तोल्क का पीरियम। ठीक है, पुस्तक की बात करें तो तोल्क का पीरियम इनकी पुस्तक है। आगे बात करते हैं कंटेंट की, यानी तमिल व्याकरण इनके कंटेंट है। चलिएगा आगे बात करते हैं। चलो, तृतीय संगम की बात करें तो स्थान इनका कौन सा है? उत्तरी मदुरै तृतीय संगम में इनका स्थान है। अध्यक्ष इनके नकरीर। और पुस्तकों की बात करें तो एतुतोके, यानी 8 भजनों का संकलन। एतुतोके में कितने भजनों का संकलन है? 8 भजनों का संकलन है। और पतु पातु यानी 10 भजनों का संकलन है। आगे बात करते हैं लेखक और की पुस्तकें। चलेगा, तो लेखक है इल्गो आदिगल और इनकी पुस्तकें है सिल पादिकारम, कोवलम वो कानगी की कहानी। ये महिला प्रधान पुस्तकें हैं और इस पुस्तक के नूपुर की कथा या कहानी भी कहता है। आगे बात करते हैं। अगला है शीतले सतनार जिसको बोलते हैं, जिनकी पुस्तकें हैं एक तो मणि मेखले, फिर मणि कोवलन एवं माधवी की बेटी थी। ठीक है, ये इनकी क्या है? पुस्तकें हैं। फिर है मणि ने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं साध्वी बन गए। मणि ने क्या अपना लिया? मणि ने बौद्ध धर्म अपना लिया और क्या बन गई? साध्वी बन गई। आगे बात करते हैं। तिरुंतक देवर ये जैन साधु था। तिरुंतक देवर कौन था? तिरुंतक देवर एक जैन साधु था। जिनकी पुस्तकों की बात करें तो जीवन चोल राजकुमार ने 8 विवाह किए एवं साधु बन गया और इसे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। तिरुवल्लुवर इनकी पुस्तक है कुरुल। अब बात करते हैं चेर वंश। तो चेर वंश के बारे में बात करते हैं। तो चेर वंश क्या है? ये दक्षिणी भारत का प्राचीनतम वंश है, चेर वंश। तो चेर वंश क्या है? दक्षिणी भारत का चेर वंश। दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश कौन सा है? चेर वंश है। तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख चेर वंश का मिलता है। तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख किस वंश का मिलता है? चेर वंश का मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण एवं महाभारत में चेर वंश का उल्लेख मिलता है। एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत के चेर वंश का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य एवं अभिलेखों में इन्हें केरल पुत कहा जाता है, यानी तमिल साहित्य और अभिलेखों में इन्हें केरल पुत कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध शासक की। प्रसिद्ध शासक की बात करें तो उदयन जेरल क्या है? इनके प्रसिद्ध शासक है उदयन जेरल, यानी इसने विशाल पाकशाला का निर्माण करवाया, महाभारत के युद्धों को भोज दिया। आगे बात करते हैं नेडून जेरल। तो इसने यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया था एवं उनको मुक्त करने के बदले में बड़ी मात्रा में धन वसूला। मुक्त करने के बदले में क्या किया था? बड़ी मात्रा में धन वसूला था। आगे बात करते हैं सेन गटुवन। तो सेन गटुवन क्या है? प्रसिद्ध शासक है। इसे लाल चेर एवं बालाचेर भी कहा जाता है। सेन गटुवन को लाल चेर एवं बालाचेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल चेर एवं बालाचेर भी कहा जाता है। चेरू की राजधानी थी वांजी यानी वांजी या वांची। ठीक है, वांजी या वांची करूर, ये क्या थी? चेरू की राजधानी थी। प्रतीक था इनका धनुष। चेरू की राजधानी थी वांजी या वांची करूर और प्रतीक था इनका धनुष। आगे बात करते हैं दोस्तों चोल वंश। तो चोल वंश की राजधानी थी उरेयूर। चोल वंश की राजधानी थी उरेयूर और प्रतीक था बाघ। प्रसिद्ध शासक की बात करें तो करिकाल इसका क्या है? प्रसिद्ध शासक है। करिकाल क्या इनका प्रसिद्ध शासक है? संगम काल एवं चोल का सबसे महान शासक करिकाल को कहा जाता है। करिकाल का शाब्दिक अर्थ है
करिकाल का शाब्दिक अर्थ जले हुए पैर, यानी जले हुए पैर वाला। करिकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज, जले हुए पैर वाला। आगे बात करते हैं। अष्टाध्यायी में चोल वंश का उल्लेख मिलता है। किसमें? अष्टाध्यायी में किसका उल्लेख मिलता है? चोल वंश का उल्लेख मिलता है। अगला वंश है पांड्य वंश। कौन सा वंश आ गया? पांड्य वंश। चलो पांड्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी होगी आपकी? मदुरै। और प्रतीक है इसका कार्प या मछली। प्रतीक क्या है इसका? कार्प या मछली इसका क्या है? प्रतीक हो गया। आगे बात करते हैं। मेगस्थनीज पांड्य राजा का उल्लेख करता है एवं उसे बाबर देश कहता है। ठीक है, महाबर देश कहता है, सॉरी। महाबर देश मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। महाबर देश किसके लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मेगस्थनिक के अनुसार महाबर देश में हेराक्स की पुत्री का शासन था। किसका? हेराट हेराक्ट की पुत्री का क्या था? शासन था। चलेगा, तो यहाँ तक हो गई बात। आगे संगमकालीन व्यापार वाणिज्य अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।